जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको दुबड़ी सातें की कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी दुबड़ी सातें के नाम से मनाई जाती है। इसका विधान है, एक पटरे पर दुबड़ी, कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना लें। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बना लें। उनसे पूजें और दक्षिणा चढ़ावें। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ावें। मोट बाजरे का बायना निकालकर सास को पांव छूकर देवें। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उचमन कराना चाहिए। उचमन में मोट बाजरे की 13 कुंडी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर तथा 1 रुपया रखकर सासू जी के पैर छूकर देवें। इस व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से बच गया तो साथ में भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ बचने का कोई उपाय बताइए। तब बुढ़िया बोली, है तो सही परंतु कठिन है। सुनो, तुम लड़के के पीछे के रास्ते से निकलना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भावरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिन आएगी तो सांप को मांगेगी, तब तुम अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों ही मर जाओगे। लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। तब सबने मना कर दिया परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहां से लड़की के यहाँ पहुंची तो वहां भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही बर अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। जब भावरें पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से एक गर्म लकड़ी मंगवाकर अपने पास रख ली। जब साथ में भावर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सांपिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबड़ी सातें कहते हैं। दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना। यह थी दुबड़ी सातें की कथा। इस कथा को जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली नई कथा में।